इस वीडियो में मैंने आईएएस आईपीएस के लिए एक क्वेश्चन पेपर होता है सिविल सर्विसेज का सी सेट पेपर। उसमें जो मैथ्स और रीजनिंग आती है ना, उसके 10 क्वेश्चंस लिए हैं। अच्छा, आप बोलो सर 10 ही क्यों लिए हैं? क्योंकि जो पार्ट 1 था वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया था, उसमें भी 10 क्वेश्चन थे। पार्ट 2 है, उसमें भी 10 क्वेश्चन थे। अच्छा, पर्पज क्या है? ये उन बच्चों के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि उस एग्जाम में मैथमेटिक्स किस लेवल का आता है या रीजनिंग किस लेवल की आती है। एक एक्सपोजर देने के लिए बनाया है। अब सबको पता है कि जो मैथमेटिक्स लिखा है उसमें उसमें तो बिलो 10th क्लास लिखा हुआ है। लेकिन आप देखिए कैसे वो अलग है, ट्रिकी मैथमेटिक्स है। चलिए पहला ही क्वेश्चन ले लेता हूँ, आप इंजॉय करोगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहते व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 2 की पावर 192 इज डिवाइडेड बाय 6। ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर में इस तरह से देखा मैंने, एमबीए से लेके ओलंपियाड में। तो सर करना क्या है? देखिए सबसे पहला पार्ट है पैटर्न ढूंढ लो। पैटर्न का मतलब है कि अगर आप नोट करोगे कि 2 की पावर 1 से ले लेता हूं मैं। जब मैंने 2 की पावर 1 लिया ना, तो आप नोट करना 2 की पावर 1 जो अगर लेते हैं तो रिमाइंडर उसमें डिवाइड करने में एक्चुअल में 6 से तो छोटा है तो 2 ही आया। फिर 2 की पावर 2 4 होता है, उसमें रिमाइंडर 4 आता है। जब 2 की पावर 3 8 होता है। 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता, सॉरी 6 से डिवाइड करता हूं तो 6 1 जा 6, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आता है। ये 2 आ रहा है। 16 2 की पावर 4 होता है, तो आपने ध्यान दिया रिमाइंडर 2 आ रहा है, 4 2 4 2 4 ये चल रहा है रिमाइंडर में। आपने एक ऑब्जर्वेशन देखनी है। अगर ओड पावर है किसकी, इसकी 2 की पावर में ओड पावर है, तो उस केस में रिमाइंडर जो है ना, वो आप बिल्कुल देखना 2 आ रहा है ओड पावर में। और अगर यहाँ पे इवन पावर है तो आपने नोट करा होगा वहां पे रिमाइंडर 4 आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी 4 है। तो ये कौन सी पावर है? इवन पावर है। इवन पावर वालों का, अगर आप इवन पावर का मतलब है 2 की पावर 8 2 की पावर 6, तो रिमाइंडर 4 आ रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसका आंसर लिख देता हूं डी। अगर आपका भी आंसर डी है, बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल बिलो 10th का, अभी किसी 10th के चैप्टर में नहीं था, बट बड़ा ट्रिकी और कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एनटीएससी में बहुत बार आता था पहले, अभी भी काफी रीजनिंग में देखा मैंने। कहता है इस सीक्वेंस में बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सीक्वेंस। आपको ना ये हिट एंड ट्रायल से करते हैं और कोई तरीका नहीं। सर हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है? भाई इस क्वेश्चन में ना पहले मैं ए पुट करके देख लूंगा, फिर बी सी डी। अच्छा, मैं अगर ये ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए डी पुट करके देखा, तो मैंने यहाँ पे देखा ये डी रखा, ये डी रखा, और यहाँ पे सी रखा, और यहाँ पे ए रखा। तो जब मैंने करके देखा तो मैंने देखा एक पैटर्न बन रहा है। इस केस में आंसर डी है। सर क्या पैटर्न बन रहा है? तो को बिल्कुल बताता हूँ। ये कहता है कि भाई 2 अल्फाबेट आर रिपीटेड और 2 आर साइड बाय साइड। आप नोट करना यहाँ पे ए बी सी आया, फिर डी डी आ गया, फिर यहाँ पे ए बी आया, फिर सी सी आ गया। यानी कि डी डी आया, फिर सी सी आया, फिर आप देखोगे बी बी आ रहा है, राइट बी बी आ रहा है, फिर यहाँ पे देखो ए आ रहा है। अच्छा, इस पैटर्न का बन रहा है तो किसको फिट करने पर? डी ऑप्शन को पुट करने पर एक पैटर्न बन रहा है। तो इस केस में आंसर है वो डी होगा। तो इसमें तो आपको पुट करके देखना था। ठीक है, क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। बहुत बढ़िया लगा क्वेश्चन मुझे, ये अच्छा क्वेश्चन है। कहता है भाई सम ऑफ ओल्ड 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000। देखिए मैं तो अक्सर कहता हूं बच्चों को कि भैया 4 डिजिट का है तो 4 बॉक्स बना लीजिए। और 4 बॉक्स मैं इसलिए कह रहा हूं बनाने के लिए कि ये जो बॉक्स है ना, पहले वाला होगा 1 प्लेस का, 10 प्लेस का, 100 प्लेस का और 1000 प्लेस का। ठीक है, कहते हैं 1 2 3 4 यूज करना है। बिलो अगर 2000 है ना, तो एक चीज कंफर्म है कि ये वाला तो फिक्स हो गया, 1 आएगा। राइट। अब वेर नन ऑफ द डिजिट इज रिपीट, रिपीट नहीं करना। ये तो आप करके देख लो। अगर कोई मुझसे पूछे सर एक डिजिट तो चला गया, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर पढ़ा होगा ना, तो यहाँ पे भरने के लिए कितने बचे? 3 डिजिट बचे, राइट। और यहाँ पे भरने के लिए कितने बचे? 2 डिजिट बने। तो वैसे टोटल 6 नंबर बनेंगे। 6 नंबर बना के और उनका आंसर ले लेते हैं। तो देखिए 6 नंबर बना के आंसर ले लेते हैं। ये मैंने नंबर बनाए और इसका आंसर मैं आपको शेयर कर लेता हूं। भैया पहले 1 2 3 4 हो गया, फिर 1 2 4 3, फिर 1 3 2 4, फिर 1 3 4 2 1 4 2। अच्छा, अगर आप देखोगे तो इसमें सबको ऐड करने पर
ये ऐसा क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ जाता तो शायद दिक्कत नहीं करेगी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। टोटल 6 ही कॉम्बिनेशन थे या पॉसिबिलिटी थी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये अगेन घुमा फिरा के ना एक क्लास 11th में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर है, उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन देखे मैंने। आप बोलो सर वो क्या क्लास 11th में? बिल्कुल है क्लास 11th में। अगर आपको टाइम मिले तो उसका वीडियो देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी प्ले लिस्ट में क्लास 11th में डाला हुआ है। यहाँ देखते हैं क्या करें। व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 10 कंजुगेटिव थिंग्स लेनी है आउट ऑफ 12। ये तो एक घड़ी की तरह नहीं होगा, चलो हम बना लेते हैं। ये मेरे पास घड़ी है, ठीक है। अब इस घड़ी में कितने पॉसिबिलिटी बनते हैं ये मैं आपको बताता हूं। अगर आप नोट करो, पहला स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया भाई, पहले सिलेक्शन ले लिया 1 से लेके और 10 चीजों का करना है ना, 1 2 3 4 5 10 तक। फिर अगली बार मैंने 2 से सिलेक्शन शुरू करा, 2 3 4 5 11 तक हो जाएगा, टोटल एक नंबर बढ़ाना है। फिर 3 से शुरू करा, फिर 4 से, इस तरह से मैंने लिख के देखा तो 12 तक जाता है। अब और उससे फिर आगे क्यों नहीं लिखा, आगे 1 वाला आ जाएगा, ये वाला। तो यहाँ पे इनको अगर आप काउंट करने बैठोगे तो टोटल 12 वेज बनती हैं। यानी कि अगर आपका आंसर सी फॉर कैट है ना, ये बिल्कुल ठीक है। बात बनी। चलिए अब नहीं, ये परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है भाई अरेंज करना है अल्फाबेटिकली इन रिवर्स ऑर्डर, इन हाउ मेनी पोजीशन ऑफ द लेटर विल रिमेन अनचेंज। अगेन सेम क्वेश्चन एनटीएससी एग्जाम में था, डिट्टो। मुझे लग रहा है इन्होंने वहीं से कॉपी करा है। तो इसमें तो करके देखना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। करके देखने का मतलब है कि जैसे ही मैंने इसको इस तरह से करा तो आप देखोगे कि दो पोजीशन, पहले तो क्या करा, देखिए इसको उल्टा करा। आई यहाँ पे था, आई एन का कॉम्प्रेसिबिलिटी थी ना, तो सबसे देखिए उसने साफ लिखा हुआ है कि हमें अल्फाबेटिकली रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में टी पहले आएगा, फिर एस आएगा, एस आएगा, आर पी ओ एन। ये दो पोजीशन सेम आ रही है। अगर आपका भी आंसर सी है ना, तो बिल्कुल करेक्ट है। आई होप इसके मेथड से आप एग्री करोगे। डन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन 6 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। कहते व्हाट इज द मिडल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। पहली बात तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है ना, वो हम पता करते हैं। और अगर हम टोटल टर्म्स पता लग जाती है तो मिडिल टर्म निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। तो टोटल नंबर अगर आप देखो, यहाँ पे ये 2 है, राइट। और इसके बाद में ये है 3 है, और यहाँ पे अगर 4 है, इस तरह से करोगे। अच्छा ए वापिस आया है ना, तो देखो यहाँ पे अगर आप नोट करो तो इस केस में मैं ले लेता हूँ टोटल जो टर्म्स हो जाएंगी, ये एपी का फार्मूला लगा के यूज कर लेता हूँ। या एपी का फार्मूला आपको नहीं पता है तो ये फार्मूला लगा देता हूँ सम ऑफ नेचुरल नंबर का। वो फार्मूला क्या था, लास्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट नंबर डिवाइड बाय 2। तो इस फार्मूले से सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स है ना, वो मेरे पास आ गई, यहाँ पे आप नोट करोगे 377। 27 कहाँ से आया, 26 अल्फाबेट होते हैं, ठीक है। अब लेकिन इस तरह से देखोगे कि Z2 आया तो यहाँ पे 1 गायब था। ओके, एक शिफ्ट करा, ये 2 टाइम्स आए, 3 टाइम्स आया है। अब 377 को मैंने 2 से डिवाइड करा, तो 2 से डिवाइड किया तो 189th टर्म जो है ना, वो मिडल टर्म होगी। एग्री। अब 189, अब हमें ये पता करना है कि 189 टर्म आएगी कितने सीक्वेंस पे। फिर मैं क्या करने वाला हूं, मैं इनको ये पता करना चाहता हूं कितनी टर्म्स का सम है वो 189 आए, या 189 के बराबर आए, या फिर मैं थोड़ा सा इसके कहूं कि भाई 189 लेके 190 ले लेता हूं, मुझे वो भी आइडिया लग जाएगा। हाउ मेनी टर्म्स जिनका सम 189 आए, ये मुझे निकालना है देखा जाए तो कायदे से। तो मैंने इसको सम ऑफ एपी का फार्मूला लगाया, या फिर अपना कॉमन सेंस से करोगे तो ये पकड़ में आया मेरे कि n इंटू एन बाई टू है, ये 189 से बराबर होगा या लेस देन होगा। और मैंने इसको 190 मान लू थोड़ी देर के लिए, 190 का डब्ल्यू 2 को मैं यहाँ ट्रांसपोज कर देता हूँ 3। इसको सेटिस्फाई कर रहा है एक ही नंबर। आप बोलो सर क्या, n इज इक्वल टू 19। 19 और 20 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 380 आ रहा है। तो n यहाँ पे 19 आ गया। n 19 आ गया तो लिखना स्टार्ट करते हैं, Z1 Y2 बार आया, X3 बार आया, और 19 के टाइम पे यहाँ पे है ना H आया। तो अगर आपका भी आंसर
ए फॉर एप्पल, यानी कि ये अल्फाबेट ए ऑप्शन है, तो बिल्कुल ठीक है। आई होप आप एग्री कर रहे होगे इसके। सेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहते हैं ये तो बहुत बार मैंने पहले भी देखा हुआ है जनरल रीजनिंग में। रेक्टेंगुलर फ्लोर मेजर कर रहा है, रेक्टेंगुलर फ्लोर मेजर कर रहा है 4 मीटर इन लेंथ। अच्छा, इनको ये हमें दे रखी टाइल का, इसको बना के देख लेते हैं। बना के कैसे देखते हैं कि मैंने हिट एंड ट्रायल से करा, अगर मान लीजिए एक अरेंजमेंट इस तरह का बन सकता है, दूसरा अरेंजमेंट अगर आप नोट करोगे तो टाइल इस तरह से लग सकती है। तो ये तो 400 है, 400 कहाँ से आया भैया, 4 मीटर है। ये 2.2 मीटर है, 220 है। इस अरेंजमेंट में अगर आप नोट करो 60 60 60, अगर ये 180 है तो 180 में से यानी कि ये तो 40 बच गया, तो यहाँ पे तो टाइल नहीं आ सकती। यहाँ पे 120 बचेगा, तो ये दो टाइल वर्टिकल आ सकती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइल है ना, वो मैक्सिमम आई। लेकिन अगर हम इस तरह से लगाएं, टाइल्स को वर्टिकल लगाएं, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6, 6 ही लग रही है यहाँ पे। तो इस केस में इसने पूछा था मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स, तो ये तो शायद आप अरेंजमेंट करके देख सकते हो, और आंसर यहाँ पे सी आ जाएगा। बात बनी। चलिए एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ गया। ए फ्लैग हैज टू बी डिजाइन फोर हो जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स है, ठीक है, सम यूजिंग ऑल ऑफ द कलर। हमें कलर दे रखा है रेड, एक रेड दे रखा है, ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। ग्रीन और येलो, एक कलर मुझे दे रखा है ग्रीन, राइट, और एक येलो दे रखा है, तो टोटल मुझे तीन कलर दे रखी। क्या है, कहते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ वेज इन विच कलर नो एडजेसेंट स्ट्रिप्स हैव द सेम कलर। देखिए अगर यहाँ पे इसको पहली स्ट्रिप को फिल करने के तीन तरीके हैं भैया, इसमें तीन कौन सा सकता है, रेड भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है, येलो भी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेड आ गया। अब रेड आ गया तो इसको फिल करने के लिए, क्योंकि इसने साफ लिखा हुआ एडजेसेंट स्ट्रिप में रेड नहीं होना चाहिए, इसको करने के दो तरीके होंगे। यानी कि यहाँ तो या तो ग्रीन आ सकता है, यहाँ पे येलो आ सकता है, राइट। अब यहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि रेड आ नहीं सकता एज पर कंडीशन, फिर इसको फिल करने के, देखिए इसको फिल करने के अगेन ग्रीन आ गया, तो अगेन वो कलर नहीं आएगा जो यहाँ पे आ गया। तो इसको छोड़ दे तो इसको भी फिल करने के दो ही तरीके बचे। अब यहाँ पे टोटल तीन में से एक कलर जो यहाँ आएगा तो उसको हटा दो, तो इसको भी फिल करने के दो तरीके हैं। तो जो आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे निकल सकते हैं, वो ये आ सकते हैं कि 3 × 2 × 2 यानी कि 24 आपका भी आंसर है ना, तो बिल्कुल ठीक है। आई होप आप एग्री कर रहे होगे। नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन, ये मजेदार क्वेश्चन है, कहता है कि भाई देर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स वेविंग। हमें 2 ग्राम दे रखा है, 5 है, 10 है, 25 है और 50 है, ठीक है। कहते हैं स्टेटमेंट 2/48 ग्राम कॉइन्स वन मस्ट बाई एटलीस्ट, कहते हैं मिनिमम 7 कॉइन्स होंगे। देखिए 78 है ना, तो 8 प्लस में 78 है, 78 मानता हूं ना। इस 8 कॉइन को करने का एक ही तरीका है, यानी कि जो 2 है ना वो मुझे 4 बार लाना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है 78 बनाने का, ठीक है। और बाकी इसको मैं इसको कैसे, 70 को बनाने के तो बहुत तरीके हैं। 70 को कैसे बना सकते हैं, एक 50 का ले लिया, राइट, और ये 10 10 के ले लेंगे आप, तो 10 10 के ले लिया, तो ये हो गया टोटल आपको 3 टाइम, ये हो गया 4, तो मिनिमम 7 तो करना ही पड़ेगा। तो ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू लग रही है। फिर आगे क्या करें, 2 वेव 70 यूजिंग दीज कॉइन कैन लेस देन 7 कॉइन, लेस देन 7 कॉइन्स पॉसिबल नहीं लग रहा। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट अबोव इज और करेक्ट, तो इसमें तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना वही करेक्ट है। आई थिंक आप एग्री करोगे, लेस देन 7 में तो पॉसिबल हो ही नहीं रहा, क्योंकि हमें 8 वाला रुपीज तो 2 2 करके 4 तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ले लेते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कहता भाई 40 कॉइन्स आर 40 चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन ए सर्कल, एक सर्कल है, ठीक है जी। इस पे 40 खड़े हैं, यहाँ पे ऐसे 1 2 3, और हम इस तरह से कर लेते हैं, तो ये 40 खड़े हैं। कहता है रिंग इज पास टू क्लॉकवाइज, वन चाइल्ड पासिस, फर्स्ट वाले ने पास करा सेकंड को, ठीक है। सेकंड वाले ने पास करा 4 को, बिल्कुल करेक्ट है। 4 वाले ने पास करा 7 को, और इस तरह से चल रहा है।
कहता है आफ्टर हाउ मेनी सच चेंजेस वापिस फर्स्ट वाले के पास आ जाए। जब आप ये बनाते हो तो आपको एक कुछ नजर आया है कि यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर ही ऐड होते जा रहे हैं। इसी सीक्वेंस को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, कोई ट्रिक आपको नहीं बताऊं तो मैं आगे ट्रिक नहीं बताऊं तो इसी सीक्वेंस में चलते हैं। भैया प्लस का 4 करा, प्लस का 5, प्लस का 6, 7। अब जब ये 37 के बाद 9 ऐड कर रहे हैं तो 46 आ गया। इसका मतलब 46 तो बच्चे हैं नहीं, ये वाला रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी कि 9 का मतलब है कि तीन तो आ जाएंगे 40 और वापस 6 वाले बच्चे के पास बॉल आ गई। फिर 10 ऐड करा तो 16 आ गया, फिर 11 ऐड करा तो 27 आ गया, फिर 12 ऐड करा 39। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। 39 के बाद एक बच्चा बचा है, तो 39 में 13 ऐड करोगे तो 40, और वापिस 12 ऐड करोगे तो 52 का मतलब है कि ट्वेल्थ वाले वाले बच्चे के पास आएगी। ट्वेल्थ वाले के पास आई, 12 में फिर 14 ऐड करो 26। आपने नोट करा 15 ऐड करने पर ये 41 बन रहा है। 41 का मतलब है कि वो बॉल वापिस से फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। तो इसका आंसर 15 को अगर मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूं तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी, तो आंसर है कि भाई 15 थ्रो के बाद में बॉल है वो यहाँ पे आ जाएगी। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।